चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार चैलेंजिंग वाले प्रश्न लेकर आया हूं और इस प्रश्न के उत्तर को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक देना है। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही छोटा सा है, 3 ही प्रश्न है, लेकिन तीनों ही चैलेंजिंग प्रश्न है और इन तीनों चैलेंजिंग प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, इनमें से 2 प्रश्न जो है ना सेम पैटर्न पर आधारित है, लेकिन प्रश्न एकदम डिफरेंट है। तो दोस्तों, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के प्रश्नों को आपको बनाना सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको बहुत ही सरल तरीके से इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो तीनों प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को देखिए ध्यान से। यहां पर 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 2 3 लिखा है और यहां पर उत्तर में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। उसी प्रकार 2 3 और 4 है, उत्तर में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। फिर उसके बाद 4 5 और 6 है, उत्तर में कितना आ रहा है, 35 है। तो भाई इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है कि उत्तर में हमें यहां पर क्या मिलेगा। मतलब यहां पर देखिए लगातार तो संख्या है, लेकिन 4 5 6 है, उसके बाद 5 6 7 नहीं दिया है, बल्कि 7 8 और 9 दिया है। तो भाई यहां पर क्या आएगा, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इस प्रश्न को हम लास्ट में बताएंगे, उससे पहले हम 2 प्रश्न पर और चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यह है जो उसी पैटर्न पर आधारित है, तो इस प्रश्न को हम पहले बनाएंगे, फिर उस प्रश्न को देख लेंगे। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है, जैसे ये वाला प्रश्न है, तो चलो इसको हम C नंबर का प्रश्न बोलते हैं, है ना, और इसको हम बोलते हैं B नंबर का प्रश्न, ठीक है। और एक प्रश्न और है जिससे हम आज का प्रश्न स्टार्ट करेंगे, ये है हमारा A नंबर का प्रश्न। तो तीनों में से कौन सा प्रश्न आपको पता है, कौन से प्रश्न का उत्तर आपको पता है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। देखिए 9 भागित फिर 9 गुना 9, ठीक है। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, 9 भागित 9 है, फिर गुना 9 है। तो ये 4 बार 9 लिखा हुआ है, 2 बार भाग की संक्रिया है, 1 बार गुना की संक्रिया है। उत्तर में क्या आएगा, यहां पर 81 दिया हुआ है ना, 729 दिया है, 9 दिया है और 1 दिया है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपने हमारे चैनल में वीडियो देखे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं केवल इसलिए बनाता हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं, जब लगातार भाग की संक्रिया दिया जाता है और उसमें बीच में गुना की संक्रिया दे दिया जाए या कहीं पर भी कोई और संक्रिया दे दिया जाए, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में भाग की संक्रिया को बार बार दिया जाए तो प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाग की संक्रिया आपको बार बार दिया जाए तो प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। देखिएगा, यदि हमें भाग की संक्रिया दिया हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले भाग की जो संक्रिया है उसको गुना की संक्रिया में बदल लेना है। तो जब भी हम भाग की संक्रिया को गुना की संक्रिया में बदलते हैं तो बाद में जो संख्या होता है, ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है, भाग के बाद जो संख्या दिया है वो संख्या पलट जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो यहां पर देखिए 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9/1 मानेंगे, तो इसको हम पलट देंगे, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा। उसके बाद इस वाले भाग की संक्रिया को भी हमें गुना के संक्रिया में बदलना है, तो ये भी हमने बदल दिया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1/9। अब लोग क्या करते हैं, ये गुना लिखा हुआ है तो इस 9 को भी बटे में ले जाते हैं, जो कि गलत है। आपको ये गुना का संक्रिया दिया है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी आप देख सकते हैं ये 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, तो उत्तर कितना बचेगा, उत्तर बचेगा कितना, 1। जबकि हमारा ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब जिस वीडियो को आपने क्लिक किया है उसका पैटर्न आपको सीखना है, तो यहां से आपको उस प्रश्न का पैटर्न मिल जाएगा। जिस प्रश्न को देख करके आपने ये वीडियो क्लिक किया है ना, वो इसी पैटर्न पर आधारित है। कैसे, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, उत्तर को बनाने से पहले यहां पर जो पैटर्न है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर 8 कब आएगा, ऐसा मत समझ ले। देखिए हम करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो भाई 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मतलब इन तीनों संख्या को आपस में गुना नहीं किया गया है, क्योंकि इसको भी हम गुना करेंगे तब भी ये संख्या नहीं आएगा। मतलब इन संख्याओं को आपस में गुना करके हम उत्तर नहीं ला सकते। तो इसमें और क्या करें कि 8 आ जाए। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 2 संख्या को, चाहे तो इनको या फिर इनको, किसी, क्योंकि देखिए सभी में संख्या बिल्कुल सेम है, तो आपको क्या करना है, किसी 2 संख्या को आपको जोड़ देना है। जैसे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना, बाकी हम देखेंगे। जैसे दोनों संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हमें तो लाना है 8,
तो यहाँ पर 8 कैसे होगा, 2 दूनी 4 करेंगे और 4 दूनी 8, है ना। यहाँ पर देखिए 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा और 6 तिया 18, तो यहाँ पर 15 नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दो संख्या को जोड़ना है और ये वाला जो संख्या दिख रहा है उसको अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तब तो 6 आएगा, तो यहाँ पर हमें वर्ग करके जोड़ना है। मतलब देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 को वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर वर्ग हो रहा है और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 होगा और यहाँ पर 3 का हमें वर्ग करना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और ये लास्ट वाले 5 इसको वर्ग करके आपको इसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 और 5 को पहले आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, फिर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 5 पंचे 25 होगा, फिर इन दोनों को फिर से जोड़ना है तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब हमें पैटर्न समझ आ गया है कि भाई इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो 9 और 9 कितना होता है 18 होता है, फिर इनको हमें जोड़ना जरूर है लेकिन पहले वर्ग करके। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 9 निया 81, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 निया 81 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा यहाँ पर 99। मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है 99 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये वाला पैटर्न थोड़ा से अलग है। हालांकि अभी आपने जो प्रश्न देखा है उसके आधार पर इसमें पैटर्न आपको समझ जरूर आया होगा, लेकिन क्या हम इसमें सेम पैटर्न को लागू कर सकते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर बिल्कुल वही है जो पिछले प्रश्न में था। मतलब यहां पर जो हमारा जो उत्तर दिखाई दे रहा है, यहां पर 8 दिखाई दे रहा है, यहां पर 15 और यहां पर 35, जबकि इससे पहले वाले प्रश्न में भी आप देख सकते हैं हमारा उत्तर तो बिल्कुल सेम है। लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर जैसे 99 आया है तो क्या यहां पर भी 99 आएगा? नहीं आएगा। और इसमें पैटर्न सेम आपको नहीं लगाना है, वहां से आपको पैटर्न मिलेगा और उसी पैटर्न के आधार पे आपको क्या करना होगा, संख्याओं को ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 8 कैसे आएगा? अब देखिए हमने शुरुआत में क्या किया था, इससे पहले वाले में हमने किया था इन दोनों को जोड़ दिए थे, फिर इनको वर्ग करके जोड़े थे। तो भाई इनको हम वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 तो ये खुद हो गया, और इसको अगर हम और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़कर जोड़ेंगे तो हमारा तो उत्तर 12 आ जाएगा, जो कि गलत हो रहा है। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूं। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यहां पर देखिए हमें जो संख्या दिया है, हमें यहां पर क्या लाना है, 8 लाना है। यदि हम क्या करें, इसमें उसी पैटर्न का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम अगल बगल की संख्या को जोड़े, मतलब 1 और 3 को जोड़े, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बीच की संख्या को वर्ग करके जोड़ें। ठीक है, तो ये 4 हो गया, अगल बगल की संख्या को जोड़ा तो 4 हो गया, और इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो रहा है, और 4 को 4 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि हमारा आंसर आ गया है। अब इसी पैटर्न का यहां पे पालन होता है कि नहीं होता है, ये भी देखना पड़ेगा। तो भाई हमें क्या करना है, हमें तो अगल बगल की संख्या को जोड़ना है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बीच की संख्या है उसको वर्ग करके जोड़ेंगे, तो यहां पर देखिए 6 हो रहा है, 3 को वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 और 6 को हमें जोड़ना है। मतलब ठीक है, 9 और 6 कितना हो जाएगा, फिर इसी जगह हम लिख देते हैं 9 और 6 हो जाएगा 15, जो कि यहां पर भी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो यहां पर भी उसी पैटर्न का पालन करना है, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और बीच की संख्या का वर्ग करेंगे, बीच की संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, और 25 और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब तो आपको निश्चित रूप से आसानी से समझ आया होगा। और दोस्तों एक बात आपको बोलना है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में एक बार फिर से जाइए, सब्सक्राइब का बटन होगा वहां पर आपने जो क्लिक किया हुआ है, तो बगल में आपको घंटी का आइकन दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना है, फिर ऑल को टच कर लेना है, तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए आपको इतना काम तो जरूर करना है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहां पर क्या करना है, अगल बगल की संख्या को जोड़ना है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बीच की संख्या का वर्ग करना है, मतलब 8 8 64, तो यहां पर हो जाएगा 64, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, हासिल 1 चला जाएगा,
तो 6, 7 और 8 यहां पर हमारा आंसर कितना आएगा, 80 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से यह वीडियो जो है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कंपटीशन एग्जाम में लोगों को परेशान करके रख देते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और निश्चित रूप से देखे होंगे ना, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।